नमस्कार। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में लेकिन आज बात देश की, आज बात अपनों की और बात कॉकरोच और पैरासाइट की। आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि ये बात कहां से उठी है, कॉकरोच और पैरासाइट वाली। आपकी अपनी राय होगी उस पर। कई लोगों ने ये लिखा है कि बिल्कुल सही कहा है मुख्य न्यायाधीश ने, कुछ ने लिखा है कि सही नहीं कहा है। वैसे कॉकरोच, नहीं सोचा था इस पर कुछ भी कहूंगी, लेकिन रहा नहीं जा रहा। बड़ा वायरल है ये शब्द आज। और कॉकरोच वही है जो अगर कहीं दिख जाए तो पहला इंस्टिंक्ट लोगों का ये होता है कि उसको कैसे कुचल दिया जाए। कोई झाड़ू से मारकर फेंक देता है, कोई कुचल देता है, गंदगी में रहता है ये। पैरासाइट भी परजीवी जो है वो दूसरे का खून चूसने का काम करते हैं। बहुत ऐसा शब्द है जो कि आमतौर पर लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दुखद है क्योंकि ये, लेकिन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कॉकरोच और पैरासाइट शब्द का इस्तेमाल किया है भारत के युवाओं का चरित्र चित्रण करने के लिए। वो युवा जो कानून पढ़ के अदालत में आ गए हैं, या फिर मीडिया में चले गए हैं, या फिर सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, या फिर एक्टिविस्ट हो गए हैं, उनके बारे में इस शब्द का इस्तेमाल सीजेआई ने किया है। घर में किसी इनफॉर्मल गैदरिंग में नहीं किया है। ये उन्होंने खुली अदालत में एक केस के मामले में टिप्पणी दी है। ये कोई फैसला नहीं है, ना कि कुछ इस तरह का है कि क्योंकि इस टिप्पणी की आलोचना हो रही है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। और कोई मंशा भी एट्रीब्यूट नहीं की जा रही है, क्योंकि फैसला अगर फैसले पे आप मंशा लगाते हैं तो उसमें समस्या होती है। तो ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या अदालत की अवमानना का नहीं है। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए आज की तारीख में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे होता है, अदालत की अवमानना का केस कैसे बनता है। आराम से आप इंटरनेट पर जाइए, वहां पर आप देखें कि अदालत की अवमानना किन हालातों में होती है। तो चलिए वापस आते हैं हम कॉकरोच पर। कॉकरोच वाले मामले में बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है। मैंने कानून की पढ़ाई की है, करीब एक दशक तक सुप्रीम कोर्ट को एज अ बीट रिपोर्टर कवर किया है। बड़े से बड़े केस, चाहे वो गुजरात राइट केसेस हों, चाहे वो ताज कॉरिडोर केस हो, राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस हो, या फिर रूह कपा देने वाले हत्याकांड हो, या फिर कुछ ऐसे मामले जहां पर परिवार जो है वो बिखर गए। बड़े से बड़े राजनेता से लेकर 4 बीघे जमीन के लिए लड़ने वाले भी लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। और आपको पता है कि सब में एक कॉमन थ्रेड क्या होता है? एक उम्मीद होती है कि उनके पक्ष में फैसला होगा, एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है। यह भी भरोसा होता है अधिकतर लोगों के मन में कि सबसे बड़ी अदालत है देश की, वो न्याय देगी। यह भरोसा शुरू होता है, हम हमेशा से देखते आए हैं, पढ़ा भी होगा आपने, पंच परमेश्वर से। गांव में जब 5 लोगों को बिठाकर किसी झगड़े को सुलझाने के लिए कहा जाता है तो उनको पंच परमेश्वर कहते हैं। भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब इस तरह से वो फैसला करने बैठे हैं तो उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई भेदभाव नहीं है। वो जो करेंगे वो सच करेंगे, वो न्यायपूर्ण करेंगे। ये भरोसा, फेथ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहां से बात शुरू होती है भरोसे की, जो वो कोर्ट्स तक जाती है, छोटे से लेके बड़े अदालत तक। तो आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हैं उनके ऊपर लोगों का किस प्रकार का भरोसा होगा। इसीलिए
जब सीजेआई का ये बयान आया, ये टिप्पणी नजर आई, लगा कि कुछ गलत है, गलत रिपोर्ट हुआ होगा, किसी ने गलत सुना होगा। लेकिन एक के बाद एक साफ ये हो गया कि उन्होंने ये टिप्पणी दी है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये टिप्पणी दी है। और फिर आया शॉक, सख्ते में आ गए लोग, क्योंकि जिस देश की सबसे बड़ी अदालत पर लोगों का इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, जब वहां से इस तरह की टिप्पणी आई, तो जिन लोगों को, जिनके बारे में ये कहा गया, जिन बेरोजगार युवाओं के बारे में मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया वाले, जिनको ये चीज कही गई, वो न्याय मांगने के लिए कल को जाते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये सोचिए। और वो लोग जो इन कैटेगरी में नहीं डाले गए हैं इस टिप्पणी में, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर या दबा हुआ पाते हैं, या उतना मजबूत नहीं पाते हैं जैसे कि और कई लोग हैं, तो जब वो न्याय की कोशिश करेंगे तो उनके मन में क्या होगा। केस सुनते वक्त न्यायाधीश जो हैं वो पूरी तरह से निष्पक्ष माने जाते हैं, उनके मन में ऐसी कोई बात ना हो, हर नागरिक बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है, हम कहते हैं लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। लेकिन जब इस तरह की टिप्पणी देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया की तरफ से आती है, तो इसका रंग अलग हो जाता है, इसका स्वरूप अलग हो जाता है, भरोसे को तोड़ने वाली बात यह हो जाती है, अपनी आस्था पर चोट पहुंचाने वाली बात यह हो जाती है। तो जो नागरिक वहां पर उस बेंच के सामने खड़ा होगा, उसके मन में क्या कुछ चल रहा होगा, क्या डर से उसका हलक सूख रहा होगा, क्या जब वो ये सोचेगा, क्या ये टिप्पणी उसके दिमाग में आएगी, और जब वो ये सोचेगा तो उसको क्या लगेगा, क्या सोचेगा वो, कि क्या उसको वही बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि बाकी किसी मजबूत व्यक्ति को मिलता है, किसी पावरफुल व्यक्ति को मिलता है। कहते हैं कि जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन, मतलब न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। वो इसलिए ताकि भरोसा न्याय पर बना रहे, साफ साफ लगे कि ये न्याय है। क्यों कई बार ऐसा होता है कि जब किसी के सामने आपको कोई कुछ बुरी बात बोल दे, आपकी बेइज्जती कर दे, और जब वो अकेले में आपसे माफी मांगे तो आपको कोफ्त होता है। आप सोचते हैं कि जब बेइज्जती 4 लोगों के सामने की है तो आप माफी भी उन्हीं 4 लोगों के सामने मांगे। तो ये जो चीज है वो सबको दिखनी चाहिए। आज की तारीख में न्यायपालिका पर भी हर प्रकार के दबाव हैं, हर प्रकार के हमले वो भी देखते हैं, न्यायपालिका भी देखती है। और तब भी लोग सोचते हैं, क्योंकि आप एक इतने ऊंचे स्थान पर हैं, आपके पास वो शक्ति है, वो पद है जहां आप इन सब से ऊपर उठकर न्याय करते हैं। लेकिन जब आपकी तरफ से इस तरह की कोई बात आती है, जब आप आम मजबूर लोगों को कॉकरोच या पैरासाइट बोलते हैं, तब वो विश्वास जो है वो हिल जाता है। अब आप ही बताइए कि जो युवा बेरोजगार हैं उनकी आखिर गलती क्या है? अगर देश में नौकरियों की कमी है तो क्या ये इन बेरोजगार युवाओं के कारण है या उन सरकारों के कारण है जो आज तक ऐसी स्थिति नहीं बना पाए जहां पर नौकरी की कमी ना हो? अगर कोई सोशल मीडिया पर रील बनाकर ही कमा रहा है तो क्या वो लूट चोरी डकैती कर रहा है? अगर कोई अपने लिए कोई बेहतर लक्ष्य रख रहा है तो क्या उसे इसका हक नहीं है? हक क्या सिर्फ उन लोगों को है जो मोर इक्वल देन अदर्स हैं? क्योंकि कानून और संविधान, मैं मानती हूं कि संविधान देश का सबसे ऊपर है, उससे ऊपर देश में कुछ भी नहीं है।
और संविधान जो है वो हर नागरिक को बराबर का हक देता है। तो ये जो विश्वास डगमगाने वाली बात है टिप्पणियों से, वो चिंताजनक है। और खासकर इस माहौल में आप उस कमजोर इंसान की सोचें जिसे दुनिया में हर जगह से ठोकर मिल रही है, जिसे मजबूत और पावरफुल दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसके मौके छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा व्यक्ति जो ये तब भी मानता है कि अगर वो देश में अदालत में जा रहा है और वो जा सकता है और सबसे बड़ी अदालत तक जा सकता है, तो वो आपके भरोसे है। आपकी टिप्पणियां ये इस इंसान को तोड़ सकती हैं। हम मानते हैं कि आप भी इंसान हैं, आपको भी नाराजगी होती है, गुस्सा आता है, दुख होता है। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आपको हर शब्द को तोल माप कर बोलना होगा। आप एक क्षण के लिए भी ये भूल नहीं सकते कि आप न्यायाधीश हैं। आपका हर शब्द बहुत मायने रखता है, बहुत वेट रखता है। हर एक शब्द को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए आप उम्मीद का आखिरी किरण हैं। माय लॉर्ड, उम्मीद की इस किरण को आप धूमिल न होने दें।